श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च 2024 को है महाशिवरात्रि। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है और महाशिवरात्रि का लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च 2024 को है महाशिवरात्रि। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है और महाशिवरात्रि का लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, उसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको शिवरात्रि पर किए जाने वाला 7 लौटे जल वाला उपाय बताएंगे। जी, 7 लौटे जल वाले उपाय को करने से आपकी चाहे कैसी ही मनोकामना क्यों ना हो, लंबे समय से ही क्यों हो, पूर्ण ना हो रही हो, अपने सभी उपाय उसे मनोकामना के लिए करके देख लिए हो और आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो अभी तक, क्योंकि यह उपाय पंडित जी ने पहले बता दिया है, पर इस उपाय को लोग थोड़ा भूल गए हैं। इसलिए दोस्तों, करना चाहिए, जो कि हम आपको अभी समझने वाले हैं। सबसे पहले चीज दोस्तों, हम ये समझते हैं कि यह 7 लौटे जल वाला उपाय आपको किसको करना है, कब करना है, किस समय करना है। तो सबसे पहले हम आपको यह चीज बता दें कि इस साल के जल वाले उपाय को घर में, क्योंकि इस उपाय को घर का अगर कोई एक ही सदस्य भी कर लेता है तो मैं उसे सदस्य के इस उपाय को कर लेने से उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, हर घर में से किसी एक व्यक्ति को तो जरूर करना ही करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शादी में आपके घर परिवार की भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब यह वाला उपाय आप लोगों को मैसेज करना किसको है, तो देखिए, विशेष रूप से अगर 7 लौटे वाला जल वाला उपाय कोई करना चाहे तो वह माता बहनों में से कोई एक सदस्य करें। मतलब कि घर की जो बड़ी माता है, बहन होती है, उन माता बहनों में से कोई भी एक माता पिता जलवायु उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस उपाय को करना कि समय है, सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। वैसे दोस्तों, शिवरात्रि के दिन का जो समय होता है, मतलब महाशिवरात्रि के दिन का जो पूरा दिन का समय होता है, यह पूरा ही शुभ समय होता है और पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है आप इस उपाय को सुबह के समय ही करो। सुबह के समय किसी कारणवशक आप 12 बजे तक भी अगर आपके करोगे ना, तो भी आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमारी हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इसलिए इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और घर की सभी सदस्यों को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, हमें उपाय में यहां पर काम आने वाली है। तो देखिए, सुबह के समय ही आप लोगों को जो है ये उपाय की तैयारी भी कर लेनी है ना। सबसे पहले चीज दोस्तों, इस उपाय में आप लोगों को 7 लौट जल के साथ में एक बेलपत्र की भी आवश्यकता होगी। मात्र एक ही बेलपत्र की आवश्यकता होगी, इससे ज्यादा बेलपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको यह प्रश्न आता है तो क्या करें, इसका जवाब आपको वीडियो के और हम देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए। सबसे पहले काम आप लोगों का क्या रहेगा कि आपके यहां पर 7 लौटे जल तैयार करना है। यहीं पर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि यह 7 लौटे तैयार कैसे करेंगे, क्या हमें साथ लेकर जाना है। तो देखिए, आपके 7 लौटे अलग से लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने साथ में बस एक बाल्टी रखनी है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि यह वाला जो जल है, क्योंकि परिंदे में हो सकता है कि भी इतना ज्यादा चलना हो, अगर है इतना ज्यादा ले सकते हैं। आपके घर में अगर कोई बोरिंग वगैरह है तो भी वहां से भी उपाय को करने के लिए आप लोगों को जो 7 लौटे जल लेना है वह एक बाल्टी में भर लेना है, ठीक है, जिसके अंदर 7 लौटे जल आ जाए। आपको अपने साथ में रखना एक ही लोटे है, बस अपनी बाल्टी के अंदर उतना जल भर लेना है कि भाई उसे बाल्टी के अंदर 7 लौटे जल आ जाए, है ना। तो भी उसे बाल्टी के अंदर ये जो भी आपके पास पत्र हो जिसके अंदर 7 लौटे जल बन जाए, आपको अपने उसे पत्र के अंदर जल भर लेना है। और चाहे अपने साथ में एक खाली लोटा रख लो, चाहे तो उसे भरकर भी रख सकते हो, और खाली रखोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं।
क्योंकि आप अपने साथ में जल लेकर जा रहे हो ना, तो अपने साथ में एक लौटा रख लेना और जो है 7 लौटा जल जिसके पत्र के अंदर अभी आपने रखा है उसे तैयार करके रख लेना। इसके साथ में दोस्तों एक बेल पत्र आप लोगों को जरूर रख लेंगे। देखो, महाशिवरात्रि दिन रहेगा तो बेचने वाले आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए यह बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि बेलपत्री ना मिले तो क्या करें, हम आपको आखिरी में बताएंगे। पर कोशिश आप यही करना कि आप लोग पहले बेलपत्र ढूंढने की पूरी कोशिश कर लो, आपको बेलपत्र मिल जाए। और इस उपाय को करने के लिए एक ही बेलपत्र ठीक है और ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर शुद्धता ध्यान रखना उपाय को करते समय, और पहुंच जाना अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराज, तो वहां पर देखो इस दिन महाशिवरात्रि रहेगी तो शिव जी के मंदिर में भीड़ भी रहेगी। तो इसीलिए कोशिश करना जल्दी से जल्दी उपाय कर लो ताकि मंदिर में भीड़ न रहे और आप आराम से मतलब अच्छे से आनंद में होकर इस वाले उपाय करना है और सबसे पहले उपाय कर लेना है। जरूरी नहीं है कि भाई आप सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर जाओ। आप अपने साथ में महाशिवरात्रि के दिन जो भी आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना चाहते हो वह सारी सामग्री लेकर जा सकते हो। पर उपाय की जो सामग्री है जैसे कि 7 लोटा जल और एक बेलपत्र, यह आप लोगों को अलग से ही लेकर जाना है। 7 लोटा ही लेकर नहीं जाना है, आपको मात्र 7 लोटा जल लेकर जाना है। बोलने का मतलब यह है कि जिससे पत्र के अंदर 7 कोटा जल बन जाए, आपको उसे पत्र के अंदर एक साथ वह जल भरकर लेकर जाना और अपने साथ में खाली लोटा भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर लेकर पहुंच जाना है। ठीक है, आप भगवान के दर्शन कर लो। दर्शन करने के बाद शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि उपाय को करने में थोड़ा सा समय लगेगा। शिवलिंग के सामने प्रयोग कर रहे हो ना, यह भी देख लेना होगा। भगवान शिव जी का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वह चलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है। मतलब शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलधारी होती है ना, वह होता है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहां पर होता है? माता अशोक चंद्र जी का स्थान जो बिल्कुल बीचों बीच में होता है। शिव जी की सबसे छोटी बेटी का तो सबसे पहले पत्र को माता अशोक नगर स्थान पर चढ़ता है। इस डांडी का मुख जो है आपको जलधारी की तरफ करके ही रखना है, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी स्थान पर समर्पित कर देना है। कुछ सेकंड ऐसे समर्पित रहने देना, जैसे कि 10 सेकंड तक आप इसे इस बेलपत्र को स्थान पर समर्पित रहने देना। उसे समय के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। ठीक है, जैसी 5 से 10 सेकंड हो जाते हैं, आपको वापस से उठाना है। क्या करना है? इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। अब इस बेलपत्र को शिव जी पर चढ़ता है। एक ही बेलपत्र रहेगी जिसे पहले माता स्थान पर चढ़ता है, फिर इसी बेलपत्र को उठाकर आपको शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ता है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में हो। मतलब कि इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पट्टी का मुख आपकी तरफ से भी इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ता है, उसे दिशा में जो है आपको इस बेलपत्र की डांडी वाली बड़ी पट्टी का आपकी तरफ करके आप लोगों को इस बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जैसे ही इस बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, सामने मुंह करके रखना है। बस ध्यान रखना, बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, आप अपना वह पत्र अपने सामने रख लेना जिस पत्र में आप 7 लोटा जल लेकर आए हुए हो। ठीक है, वह अपने सामने रख लेना और अपना बैग खाली लोटा या जो भी भर लोटा एक लेकर आए हो, एक ही लोटा लेकर आना है, ज्यादा लेकर नहीं आना है। ठीक है, यहां पर 7 लोटे की आवश्यकता नहीं है, तो आपको अपना वह लोटा लेना है और अपनी उसे बाल्टी में से, उसे पत्र में से पहले लोटा जल भरना है। क्या करना है? पहले लोटा जलवाना है और उसे पहले लोट जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है। तो बहुत समय लगेगा, तो हम जल्दी जल्दी में चढ़ा दें। जैसे जल चढ़ाया जाता है, एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, वैसे ही आप लोगों को हर लोटा जल को चढ़ाते जाना है। ठीक है, जैसे कि पहले लोटा जल अपने पत्र में से भरा शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कर और लोगों को चढ़ते जा रहा है, आप लोगों को करते जाना। ठीक है,
फिर दूसरा लोटा जल भर लो, दूसरा भी एक धारा से करके चढ़ा दो, फिर तीसरा, फिर तीसरे लोटे से जल चढ़ा दो, फिर चौथा लोटा भरकर उसे जल चढ़ा दो, फिर पांचवा लोटा जल भरकर उसे चढ़ा दो, फिर 6 लोटा जल भरकर उसे चढ़ा दो, फिर 7 में लोटा जल भरकर उसे चढ़ा दो। चढ़ता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है? उसे लोटे मतलब जो जल बचा हुआ है उसको आप अलग से रख सकते हो। भगवान शंकर के ऊपर शिव